नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होगा, इसमें ज़्यादातर जो वेटेज दिया हुआ है जीएस पेपर को दिया हुआ है, जिसमें टोटल जो मेरिट बनेगा आपका 950 मार्क्स का, यानी 950 नंबर में से 800 नंबर आपका सिर्फ जीएस पेपर से ही आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों कि आपको कम समय में कौन कौन सा बुक खरीदें कि आपका प्रिपरेशंस बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारी किताबें हैं और पता चला आप इतने किताबों में ही उलझ गए कि आपका किताब तो बहुत सारा खरीद के ले आए लेकिन आप न कंप्लीट कर पाएँ, कोई कंप्लीट नहीं हुआ और फाइनली आपका मेंस का एग्जामिनेशंस ख़राब हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जेपीएससी को एक प्रशासक चाहिए, न कि एक विद्वान आदमी जो कि पता चला हर सब्जेक्ट का नॉलेज लिए हुए बैठे हुए हैं। चाहे पता चला पॉलिटिकल साइंस में 4 किताबें पढ़ के रखा है, डीडी बोसु, लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये हिस्ट्री में भी 5-6 किताबें पढ़ के रखा है। तो जेपीएससी को मैं बता दूं ऐसे आदमी नहीं चाहिए। जेपीएससी को एक प्रशासक चाहिए जो कि बेसिक समझ रखता हो और चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाता हो, ये चाहिए जेपीएससी को। और उन्हीं लोगों का सिलेक्शंस भी होता है दोस्तों आप में से जो भी लोग फॉर्म भरे हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का टेस्ट शुरू हो चुका है। एक प्रशासक बनने की जो मानदंड होता है वो आपका शुरू हो चुका है, क्योंकि आपके पास समय कम है, किताबें बहुत सारा है। मार्केट में आप जाएंगे, हर लोग कुछ ना कुछ नई किताब सजेस्ट करते रहेंगे, ये किताब पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए। तो आपके पास टाइम कम है और बहुत सारा ऑप्शंस है। तो इस बीच क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट हैं जो प्रारंभिक परीक्षा तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा में भटक जाते हैं और फाइनली उनका मेंस का एग्जामिनेशंस खराब हो जाता है। तो मैं बता दूं आप लोगों का टेस्ट शुरू हो चुका है। कम से कम समय में कम से कम किताब पढ़ के आपको मैनेज करके कैसे निकल जाना है, तो आपका टेस्ट शुरू हो चुका है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक सटीक वे दिखाने की, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बता दूंगा कि दोस्तों कि कम से कम किताब पढ़ के आप कैसे जेपीएससी का मेंस क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, और इन चारों पेपर में बता दूं दोस्तों कि सब 200 नंबर के पूछे जाएंगे। ये भी आपका 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। पेपर 2 200 मार्क्स, ये भी पूछा जाएगा। पेपर 3 भी बोलें तो ये भी 200 नंबर का पूछा जाएगा। और पेपर 4 जो है वो भी 200 नंबर का पूछा जाएगा। यानी टोटल आपका हो गया 200, 400, 600 और 800, टोटल 800 नंबर का सिर्फ जीएस रहेगा। इसमें से जो पहला रहेगा वो है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान कहने का मतलब है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें मैं बता दूं दोस्तों, हिस्ट्री जो पूछा जाएगा, हिस्ट्री से आपके 100 मार्क्स पूछे जाएंगे और ज्योग्राफी से भी आपको 100 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब हिस्ट्री में ऑप्शंस है दोस्तों आपके पास, क्योंकि हिस्ट्री जो है इसमें आपको चारों हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। एक तो आपको एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और झारखंड हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कई सारे कैंडिडेट्स सब किताब को खरीद के ले आते हैं। मॉडर्न भी खरीद लिया, मिडिवल भी खरीद लिया, एनिशिएंट भी खरीद लिया और झारखंड हिस्ट्री भी खरीद के ले आया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है ना, कैंडिडेट्स भटक जाता है, उनको आखिर क्या तैयारी करना है। तो मैं बता दूं, इसका मेंस में अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में साफ उल्लेख है कि इसमें आपका 10x2 अगर देखा जाए, यानी 10 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें आपको हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको कितना मिल जाएगा, 20 नंबर मिल जाएगा। और बाकी जो 80 नंबर है वो आपको 4 में से, यानी 4 प्रश्न में से कोई 2 आपको करना होगा, जो कि 40 अंक के होंगे, 40, 40, 80। तो इसमें देखिए, हिस्ट्री में अगर देखा जाए, ये मिडिवल हिस्ट्री रहेगा आपका, एनिशिएंट हिस्ट्री भी रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी रहेगा और साथ ही आपको झारखंड हिस्ट्री भी मिल जाएगा, ठीक है। तो झारखंड देखिए, इसमें से आपको कोई 2 ही टॉपिक चूज करना है कि आपको लगता है कि मेरा ये वाला सेगमेंट अगर अच्छा है, आप इस सेगमेंट में अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसी को पढ़िए और वही किताब खरीदिए। पता चला आप तीनों किताब खरीद लिए हैं और पढ़ एक भी नहीं रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या होता है, देखिए ज़्यादातर जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो नए प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, इन लोगों में एक अलग ही जोश होता है और ये लोग उस जोश में क्या करता है कि वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, इस जोश में रहता है और पता चला सारा किताब खरीद के ले आता है, ठीक है।
और सारा किताब खरीद के लाके पता चला टेबल में ही पड़ा रहता है और टेबल का शोभा बढ़ाता है बशर्ते ये किताबें, और फाइनली ये किताबें धूल फांकते रहता है। इसीलिए ज़्यादा किताब ना खरीदें, जो आपको ज़रूरत है, जो सेगमेंट आपको लगता है कि मेरा ये वाला सेगमेंट स्ट्रांग है, आप उसको पकड़िए। और साथ में झारखंड हिस्ट्री हर कोई रखेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जिन लोगों का झारखंड हिस्ट्री मतलब पढ़े ही होंगे सर कोई, तो झारखंड को रखेंगे ही। तो इनमें से कोई 2 ही आपको चूज़ करना है, क्यों आपको वही 2 प्रश्न करना है, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो मेडिवल हिस्ट्री में मैं बता दूं इम्तियाज़ अहमद का एक किताब आता है, आप इसको खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई किताब मत खरीदिए, मैं बता दे रहा हूँ इम्तियाज़ अहमद का किताब अपने आप में सफिशिएंट है। आपका जेपीएससी के जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप अगर पढ़े हैं तो गारंटी कर लेंगे, ठीक है। तो इम्तियाज़ अहमद हो गया। एनिशिएंट हिस्ट्री में बात करें तो रामशरण शर्मा का किताब ला सकते हैं, या फिर आप झा एंड श्रीमाली, ठीक है, झा श्रीमाली की किताब है, इसको भी ला सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में बात करें दोस्तों, तो मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा कुछ किताब नहीं लाना है आपको। इसमें आपको सिर्फ स्पेक्ट्रम का एक किताब आता है, आप इसको लीजिए और पढ़ जाइए। कोई ज़्यादा किताब नहीं लाना है, क्योंकि आपका समय को मैनेज करना है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो चौथा सेगमेंट है झारखंड, देखिए झारखंड का ऐसे अगर देखा जाए तो स्पेशली कोई बढ़िया बुक तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इसमें आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस कोचिंग का जो नोट्स है हिस्ट्री वाला, आप उसको पढ़ सकते हैं। अनिल मिश्रा सर रांची में अगर होंगे तो आप वहाँ से उनका नोट्स लेके सिर्फ झारखंड हिस्ट्री वाला पढ़ सकते हैं। इससे आपका वो झारखंड वाला जो है तैयार पोर्शंस वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा किताब मत लीजिए दोस्तों, पता चला आप हर किताब खरीद लिए और ज्ञानवान पंडित बन गए। पंडित नहीं चाहिए जेपीएससी को, पहली बात, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी वाला में, ठीक है। तो ज्योग्राफी में भी सेम है, आपको 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 10x2 हैं, जो कि 20 मार्क्स के होंगे, और बाकी जो पूछा जाएगा दोस्तों वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें मैं बता दूं कि क्लास किताब जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, क्लास 11th और 12th, ठीक है, 11th 12th का आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ मत खरीदिए, ठीक है। एनसीईआरटी, और इसमें जो झारखंड ज्योग्राफी का एक पोर्शंस है, ठीक है, उसमें आप पतंजलि आईएएस का आप ज्योग्राफी वाला नोट्स पढ़ जाइए। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि फाइनली आपका समय खराब होगा। बहुत सारा किताबें खरीद के ले आएंगे, ज़्यादा किताब ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कम किताब आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको पता होगा और आप उतने ही लिख पाएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें मेंस में आपका जो उत्तर लेखन होता है ये बहुत ही मायने रखता है। कुछ लोग बहुत कम किताब पढ़ते हैं और जाके अच्छा उत्तर लिखते हैं। हालांकि इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें, आप चाहे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये हुआ ज्योग्राफी की बात। अब हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर 2, यानी अगर देखा जाए इसमें है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, और साथ ही लोक प्रशासन और सुशासन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों कि भारतीय संविधान में आप ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। एम लक्ष्मीकांत लगभग सभी लोग पढ़े ही होंगे, जो मतलब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किए हैं, एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़े हैं, या तो फिर राजेश मिश्रा सर, ठीक है, इनका किताब पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा किताब है और आपका तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत, राजेश मिश्रा। और लोक प्रशासन और सुशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग ज़्यादा कुछ मत खरीदिए। इसी का एक एम लक्ष्मीकांत का ही किताब आता है, ठीक है, आप इसको ले लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीए, आप इसको लेके खरीद कर पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपका जीएस पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जीएस पेपर 2 में झारखंड से कोई चीज़ रिलेटेड नहीं है। इसमें भी बताओ दोस्तों, इसमें जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें भी बताओ दोस्तों कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, यहाँ से आपको 100 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें भी डिवाइडेड है, ये 100 नंबर का रहेगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और बाकी आपको 40-40 के जो होंगे वो आपका सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा जीएस पेपर 3, जो कि आपको 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें भी है, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और धारणीय विकास। दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 × 2 = 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। बाकी जो 160 रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा सब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो 4 सेगमेंट रहेगा, A, B, C और D, जिसमें से आपको 40 अंक के पूछे जाएंगे। 40 × 4 160, ठीक है। तो ये हुआ आपका। और इसमें जो महत्वपूर्ण किताबें हैं दोस्तों, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, आप इसमें कुमार सर्वेश का एक किताब आता है, कुमार सर्वेश सर, ठीक है,
आप इसको मार्केट से खरीद कर पढ़ सकते हैं, कुमार सर्वेश, या फिर आप इसमें पढ़ सकते हैं रमेश सिंह, ठीक है, रमेश सिंह का किताब जो आता है आप इसको पढ़ सकते हैं, सार्थक पब्लिकेशंस का, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक और धारणीय विकास में झारखंड इकोनॉमी शामिल रहेगा। और झारखंड इकोनॉमी के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा, कुछ ज़्यादा मत पढ़िए, सिर्फ आपको करना क्या है, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे जो कि झारखंड गवर्नमेंट के साइट्स में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करिए और उसको पढ़ जाइए। क्योंकि इकोनॉमी में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर तो कुछ होता नहीं, जीडीपी में बदलाव होगा नहीं, जीएनपी जो है बदलाव होगा नहीं, तो सिर्फ आंकड़ों का खेल रहता है। उसी आंकड़ों को आप झारखंड इकोनॉमिक सर्वे जो है वहाँ पर डाउनलोड करिए, पढ़िए, उसमें स्कीम वगैरह सब भी मिल जाएगा आपको, उस चीज़ों को पढ़ लीजिए। बस उसी डाटा से ही आप खेला खेल के आप झारखंड इकोनॉमी का आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई अलग किताब झारखंड के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जो चौथा सेगमेंट है दोस्तों वो है जीएस पेपर 4, ये भी 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें है सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विकास। इसमें देखा जाए तो फिजिक्स को शामिल किया गया है, बायो को शामिल किया गया है, कृषि को शामिल किया गया है, और साथ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए फिजिक्स में कुछ मत पढ़िए, ठीक है। परीक्षा वाणी का एक किताब आता है, आप उसको पढ़ जाइए, परीक्षा वाणी पब्लिकेशंस का किताब आता है, आप इसको पढ़िए। फिजिक्स, बायो में भी आप परीक्षा वाणी ही पढ़िए, ठीक है, बायो में परीक्षा वाणी। और एग्रीकल्चर साइंस की बात करें तो एग्रीकल्चर साइंस में ऐसे बहुत सारा किताब होगा, लेकिन परीक्षा वाणी पब्लिकेशंस की जो किताब आता है ये भी सफिशिएंट किताब है, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें इन्वायरमेंटल साइंस भी शामिल किया गया दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में आप दृष्टि आईएएस का जो नोट्स आता है, बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, दृष्टि आईएएस का, ठीक है, दृष्टि आईएएस का जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है, आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। और जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है दोस्तों, इसमें आप कुमार सर्वेश सर का सार्थक पब्लिकेशंस का किताब आता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें करंट के साइंस एंड टेक के जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं उन चीज़ों के बारे में भी दिया हुआ रहता है, और साथ ही जो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं साइंस से, उन चीज़ों का भी दिया हुआ है, तो आपका वहाँ से ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, साइंस एंड टेक के लिए आपको पढ़ना है कुमार सर्वेश, ठीक है, कुमार सर्वेश का सार्थक पब्लिकेशंस का जो किताब आता है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिससे आपका अगर देखा जाए तो तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा। दोस्तों ये चाय पे चर्चा वाले जो लोग होते हैं, ये लोग नो डाउट बहुत विद्वान होते हैं और हर किताब को पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। और इसी बीच इन लोगों का टाइम भी निकल जाता है, पता चला 6 साल से तैयारी कर रहा है, 7 साल से तैयारी कर रहा है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे, ठीक है। ये लोग हर किताब को पढ़ा है और फाइनली फिल्टर होते होते हुए इन लोग के पास ये अनुभव हुआ कि नहीं, 2 ही किताब पढ़ना है और इसी में से प्रश्न पूछेगा। क्योंकि इन लोग के पर टेबल में जाएंगे तो टेबल में आपको हर किताब मिल जाएगा हिस्ट्री का, किंतु हर किताब को पढ़ा है, हर किताब का नॉलेज रखा है। लेकिन जेपीएससी में तो चाहिए नहीं आपको विद्वान आदमी, वो चाहिए बहुत एक प्रशासक चाहिए। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा किताब मत खरीदीजिए, मैं जो बता रहा हूँ इन्हीं चीज़ों को पढ़िए, आपका आराम से मेंस निकल जाएगा, बशर्ते आपको उत्तर लेखन अच्छे तरीके से आता हो, तो बाकी हो जाएगा। बाकी अगर आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं तो अलग बात है, आप ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा किताबों पर ध्यान मत दीजिए, जो बता रहा हूँ इन्हीं किताबों को लाइए, पढ़िए, आपका मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पता चला कोई दूसरा किताब लाके पढ़ रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस में कभी कभी होता है कि आपको डाउन होने लगता है अरे यार वो ये वाला किताब भी पढ़ लिया, वो किताब भी पढ़ लिया, यार हम तो बस एक ही किताब पढ़ के जा रहे हैं। आप अपने आप में विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो किताब पढ़ के जा रहे हैं प्रश्न यहीं से आएगा और आप कर जाएंगे, तो आप गारंटी कर जाएंगे, ठीक है। कौन क्या किताब पढ़ रहा है इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कोई पता चला हर किताब खरीद के लाया है तो आपको भी लाना है, नेसेसरी नहीं है। आपको जो बता रहा हूँ इन्हीं किताब को लाइए, आपका उनसे बेहतर मेंस की तैयारी होगा। वो भटकते रह जाएगा, कभी इस किताब से 2 पेज पढ़ेगा, उस किताब से 2 पेज पढ़ेगा, और उनका ज्ञान नो डाउट बढ़ जाएगा, लेकिन मेंस में आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको मिला जुला हर चीज़ का आइडिया रहेगा, पता चला उसको कंफ्यूज ज़्यादा होगा। इसीलिए आप एक ही किताब को पढ़िए, बार बार पढ़ लीजिए, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, उनसे बेहतर हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। और दोस्तों साइंस में बता दूं कि साइंस में जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपका प्रश्न जो पूछा जाएगा दोस्तों, ये भी आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा इसमें भी, ठीक है। और बाकी आपको 5 प्रश्न सब्जेक्टिव लिखना है जो कि 32 मार्क्स के रहेंगे, और इसमें 5 प्रश्न 32 मार्क्स के सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ एक तरह से जेपीएससी के मेंस की जो जीएस के मुख्य बुक लिस्ट,
ठीक है, इन्हीं किताब को पढ़िए, ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कन्फ्यूज़न लोगों को कम से कम हो। पता चला समय कम है और बहुत ज़्यादा किताब आप खरीद के ले आए हैं और फाइनली 3 महीना जो है, 3 महीना में पता चल एक ही किताब मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ते ही आपका समय ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं करना है, समय कम बचा है, कम से कम समय में आपको अच्छा तैयारी भी करना है, उत्तर लेखन का प्रैक्टिस भी करना है। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम किताब को खरीद के आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद।